नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के स्पेशल टॉक शो अश्विनी सीरीज में। मित्रों, आज हम बात करेंगे समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग की। समाज सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित है। एक निम्न वर्ग, गरीब जिसको हम कहते हैं, एक मध्यम वर्ग और एक है अपर क्लास या सरसब्ज वर्ग। हमारी आज की चर्चा का विषय है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग वो जो सामान्यतः 15 से 35 हज़ार के बीच में प्रतिमाह कमाता है। ये समाज का वो वर्ग है जो सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते, सोशल स्टेटस जिसे हम कहते हैं, न तो जी पा रहा है आज की तारीख में और मर ये सकता नहीं। पिछले 74 सालों से देश की किसी भी सरकार ने, देश की किसी भी पार्टी ने इस वर्ग की कोई चिंता नहीं की है। ये वर्ग हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों, सभी सरकारों के लिए सुलभ चारा है। जब चाहा नींबू की तरह सरकारों ने इस वर्ग को निचोड़ा है, क्योंकि जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं वो या तो बीपीएल के लिए आती है, जिसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, जो गरीब वर्ग होता है, या जो योजनाएं आती हैं वो 18 से 22% अब क्लास के लिए आती है। लेकिन इस 52 से 57% जो एक बृहद आबादी है हिंदुस्तान की, इस मध्यम वर्ग के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी ने आज तक कुछ सोचा ही नहीं। क्यों सोचे? प्रश्न ये भी उठता है, क्योंकि ये तो कंडीशनल है, ये तो मजबूर है। ये वोट देगा, ये जात पे देगा, ये धर्म पर देगा, ये वर्ग पर देगा। इसकी मजबूरी है वोट देना, क्योंकि ये अपेक्षित वर्ग है। उपेक्षित भी है और अपेक्षित भी है। उपेक्षित इसलिए है कि इससे किसी सरकार को, किसी राजनीतिक पार्टी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो जानती है ये वर्ग वोट देगा। और अपेक्षित इसलिए है कि ये वर्ग चिंता करता है कि शायद कोई इनकी सुनने वाला आए। लेकिन बड़ा शर्मनाक विषय है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, लोकतंत्र जिसको जनबल तंत्र भी कहा जाता है, अगर सबसे ज्यादा उपेक्षा अगर किसी वर्ग की हो रही है तो इस मध्यम वर्ग की हो रही है। 57 साल के कांग्रेस कार्यकाल में बड़ी उम्मीदें थी। मिसेस गांधी का एक नारा था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। आज तक नहीं हटी। भाजपा में राम राज्य आ रहा है, लेकिन यह वर्ग आज भी जिंदा रहने के लिए तिल तिल मर रहा है। किस रामराज की बात भाजपा करती है? किसकी गरीबी कांग्रेस ने हटाई? सोचने वाली बात है। आज एक सामान्य सा उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। किसी भी पार्टी का जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष या पार्षद बनते ही या ग्राम प्रधान बनते ही तथाकथित के पास अपनी बड़ी सी गाड़ी होती है, अपनी सुख सुविधाओं की व्यवस्था होती है। लेकिन जिन टैक्सों के आधार पर ये सुविधाएं इन जनप्रतिनिधियों को, इन बड़े बड़े नेताओं को मिलती है, वो टैक्स देने वाला आम आदमी आज भी तिल तिल मरने को बाध्य है। वो जो कोई टैक्स नहीं देता है प्रत्यक्ष में, जब वो 1 रुपए की माचिस खरीदता है तो 18 पैसे वो देता हैगा एक्साइज का। हर चीज की खरीद पे टैक्स देता है भारत सरकार को। सबसे ज्यादा उपेक्षित ये वर्ग है, सबसे ज्यादा शासकीय प्रताड़ना का शिकार ये वर्ग है। अरबों खरबों रुपए लेकर के ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भाग जाते हैं और इस वर्ग को 10 पैसे का लोने बैंक नहीं देती हैं। ये कागज लाइए, वो कागज लाइए। और मजाक देखिए, क्या भद्दा मजाक इस वर्ग के साथ किया जाता है कि खुदा न खास्ता अगर इस वर्ग में कोई विधवा हो जाती है या कोई वृद्ध हो जाता है जिसके आगे पीछे कोई आश्रय सहारा नहीं देने वाला है, तो 300-500 रुपए उसको भत्ता दिया जाता है। क्या इन सरकार के नुमाइंदों को नहीं लगता कि 300 रुपए में आदमी जो है केवल सांस नहीं ले सकता है? लेकिन इनको शर्म नहीं आती है। ये भीख देते हैं इस वर्ग को। 500 रुपए का मासिक भत्ता है, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन 500-700। आपको लगता है 500-700 में किसी का भला होता है? लेकिन अपना वोट बैंक बनाने के लिए कि साहब फला पार्टी की सरकार आई तो उसने वृद्धावस्था पेंशन बांटी, उसने विधवा पेंशन बांटी। क्या बांटा? इस पे चर्चा का विषय नहीं है। बांटा वोट बैंक बनाने के लिए, इस पे चर्चा तो है, लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं करता कि जिस पेंशन के नाम पर आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं,
अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो। 300, 500, 700 रुपए में आज की तारीख में कौन जीता है? कितने दिन का राशन उसके यहाँ आता है? क्या केवल दाल चावल से आदमी का पेट भरता है? इनको चिंता नहीं है। और ना चिंता उन बेशर्मों को जो नीति आयोग में बैठते हैं, क्योंकि वो आईएएस बैठते हैं जिन्होंने जीवन की व्यवहारिकता को देखा ही नहीं। मैं शेयर करूंगा, अभी हाल में रामराज की बात तो दुहाई देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार खरबों का रामलला का मंदिर तो बनाने जा रही है, लेकिन लूट का क्या नया रास्ता निकाला है कि अब आप सड़क पे गाड़ी खड़ी करेंगे तो उसका यूजर चार्ज लगेगा। अच्छा है, लीजिए। आपने मनमर्जी से मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन ला करके हेलमेट ना पहनने पे 1000 रुपया जुर्माना लगा दिया, अच्छी बात है। पर कोई हमको ये बताना चाहेगा कि क्या आप सड़क दे पा रहे हैं? क्या आपकी सड़कें गड्ढा मुक्त हैं? क्या आपकी सड़कें अतिक्रमण मुक्त हैं? क्या सड़क पर होने वाले एक्सीडेंटों का तुरंत प्रतिकार आप देते हैं? क्या आप आज तक सड़कों को अतिक्रमणों से मुक्त करा पाए? जो अवैध अतिक्रमण आपके अपने ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने करवा रखे हैं, लेकिन नहीं, लेकिन लूटने में आगे हैं। लूटने में हिंदुस्तान का परिवहन मंत्रालय आगे है और बड़ी बेशर्मी से इस परिवहन मंत्रालय के जिम्मेदार कहते हैं कि साहब हमने हेलमेट पर जुर्माना इसलिए लगाया है जिससे आदमी हेलमेट पहन के चले और उसको चोट कम लगे। अरे उसको चोट लगेगी क्यों अगर सड़क अतिक्रमण मुक्त होगी? उसके चोट लगेगी ही क्यों अगर सड़क गड्ढा मुक्त होगी? आपकी वजह से आम आदमी को चोट लगती है। क्यों? आपने एक बार सड़क बनवा दी, उसके बाद उसमें गड्ढे हो रहे हैं, उसमें पानी भर रहा है, उसमें अतिक्रमण हो रहा है, निकलने की जगह नहीं है, उसका शिकार आदमी होता है। साथियों, ये अव्यवस्था है और ये अव्यवस्था केवल गत 6 सालों की नहीं है, ये पिछले 74 सालों की अव्यवस्था है। भाजपा सरकार भी उसी लीक पे चल रही है। भाजपा सरकार की भी सोच में कहीं ना कहीं दमन की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है। केवल लूटना, किस तरीके की ये नीति आयोग है, ये नीति आयोग है जो ये नीति बनाता है कि किस तरीके से जनता को लूटा जाए। ये नीति नहीं बनाता है कि किस तरीके से जन कल्याण हो। आप यूजर चार्ज ले रहे हैं, गाड़ी कहां खड़ी होगी? फुटपाथ पे। क्या आपने इंटरनेशनल ट्रैफिक कांग्रेस का नियम नहीं पढ़ा? फुटपाथ पैदल चलने वाले व्यक्ति की संपत्ति है, जिसपे आपको कब्जा करने का, उसको बेचने का, उस पर अतिक्रमण कराने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन यह नीति आयोग नहीं पढ़ेगा। नीति आयोग केवल यह नीति बनाएगा कि जनता से कैसे लूटे। अरे शर्म करिए, क्या जनता को लूटते रहेंगे जिंदगी भर अपनी सुख सुविधाओं के लिए? बड़ा गंभीर विषय है। इस मध्यम वर्ग को अब जागना होगा। मध्यम वर्ग को अपने को एक वोट बैंक के रूप में स्थापित करना होगा, जात धर्म की बंद से तोड़ के, और बहिष्कार करना होगा ऐसी सोच वाली राजनीतिक पार्टियों का जिनके मन में मध्यम वर्ग एक उगाही की वस्तु है। हम आप चर्चा करते रहेंगे ऐसे ही। आप देखिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।